कि सुधांशु जी, मैं आपसे यही कहने जा रहा था कि आपकी पार्टी के तमाम नेता जब खुद पब्लिक मंचों पर इस तरह के बयानात देंगे कि 400 सीटें दीजिए, हमें संविधान बदलना है, बड़ा फेरबदल करना है, तो फिर चर्चा तो वहां से शुरू हुई ना। ये हमारे नेताओं के तो किसी बयान को लेकर कह रहे हैं, मैंने तो इनके कृत्य बता दिए। इन्होंने कहा कोई बलिया का नेता बोल देता है तो ऐसा होता है। बताइए, राहुल गांधी पर्ची फाड़े थे, वो बलिया के नेता थे? ये बताइए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन सोनिया गांधी जी जो कोई छोटा मोटा नेता थी, उनकी बड़का बड़का फोटो लगती थी और प्राइम मिनिस्टर की छोटका छोटका फोटो लगती थी। मतलब कैबिनेट रैंक जिसको है उसकी फोटो बड़ी लग रही है और उनकी फोटो छोटी लग रही है। और एक दिखा दीजिए सुधांशु जी, एक फोटो दिखा दीजिए। चलिए, हम और आप राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, ये यहां पर कह रही हूं। एक फोटो दिखा दीजिए जहां पर सोनिया जी की बड़ी फोटो और मनमोहन सिंह जी की छोटी फोटो। मतलब सोनिया जी की छोटी फोटो थी। दिखाइए। मैं अभी आपको 10 वीडियो दिखाता हूं जहां पुतिन से हाथ मिला रही है पहले सोनिया जी और यूं पीछे खड़े हुए हैं। के ऊपर सुनिए, यूपीए की चेयरपर्सन है, अभी दिखाएं यूपीए चेयरपर्सन, यूपीए की चेयरपर्सन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो वो गले मिल रही है, ये पीछे असलियत है। आप लच्छेदार बातें करते हैं। मेरी बात कहता हूं, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी अगर कोई डिग्निटरी आ रही है, उनसे मिल रही है, आपको क्या दिक्कत है? चलिए मैं जवाब देता हूं। मोहन भागवत को आप क्यों बैठाते हैं? क्या है मोहन भागवत? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपको सोनिया गांधी से आपत्ति है? एक मिनट, सोनिया गांधी तो राजनीतिक बोलने के बाद सोनिया गांधी राजनीतिक अपने टर्न पे। चलिए मैं कोट करता हूं। सोनिया जी की उपस्थिति में मनमोहन सिंह जी ने प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन के समय कहा कि जब मैडम ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री बनना है तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने प्रणब दा से कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, बड़का कौन छुटका कौन बताइए। ये तो उनकी उपस्थिति में बोला है, प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन ने बोला है, खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला है। तो ऐसा है कि इस प्रकार के तर्क उतर्क करके इसको बचाया नहीं जा सकता, सबको पता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में खड़े होकर पार्लियामेंट पे बोला है कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, वो सबको पता है। खैर, अब हम आते हैं आगे की बिंदु। उसी सदन में, एक मिनट, उसी सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। 20 करोड़ रोजगार देना था, 15 लाख सबके अकाउंट में डालना था, किसान की आय दुगनी करनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, पेट्रोल डीजल का दाम 35 पर लाना था, रुपया डॉलर 1 कराना था, चीन को लाल आंख दिखानी थी। ये सब कुछ नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सवाल जवाब हो जाए, थोड़ा सवाल जवाब हो जाए। अब अपने टर्न में बोलिए तो बेहतर रहेगा। आप तो सुधांशु जी से सवाल तो करने दीजिए मुझे। सुप्रिया जी सुनिए, कह रहे थे कारवा लुट गया, कहते थे एसबीआई एलआईसी बर्बाद हो गया। अभी चेक करिए जाके, पिछले क्वार्टर में भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कौन है, इवन इंक्लूडिंग प्राइवेट, रिलायंस से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों ज्यादा 22,000 करोड़ रुपए का एसबीआई ने क्या कहते कारवा लुट गया, हाईएस्ट प्रॉफिट गेन किया है। ये है इनकी। अच्छा सुधांशु जी, फिर मुझे ये बताइए। देखिए आपने बोलने, अच्छा नहीं सुप्रिया प्लीज, या तो सुधांशु जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मेरा मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो लोग का हल्ला मचाते हैं, एक्चुअली में इनको पता ही नहीं होता है कि नीचे की जमीन का आधार क्या है। इन्होंने कहा इकोनॉमी, अब बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल खोलिए अपना मोबाइल में, अभी से कहता हूं। 2004 में कितने का था डीजल? 22 रुपया। 2014 में हमारी सरकार आई 52 रुपया। कितना राइज हुआ? 220%। आज कितना है डीजल? 87 रुपए। कितना राइज है? 65%। अब सुनिए, 90 रुपए। अरे सुनिए ना, तो कितना हुआ? चलो 90 है तो कितना हुआ? 70%। 70% हुआ ना आपके में 210%। और सुनिए, पेट्रोल कितना था 2004 में? 32 रुपया। जब हमने छोड़ा, जब इन्होंने छोड़ा 67 रुपया। कितना राइज हुआ? 210%। आज कितना है? 97 रुपए, 60%। बोलिए, आपके जमाने में 2 गुनी महंगाई बढ़ी है। किसी भी चीज पर चुनौती से कहता हूं। आइए दूध के दाम देख लीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं सुप्रिया जी, नहीं इसी पर एक मेरा काउंटर सवाल है। एक मिनट सुधांशु जी, इसी पर एक काउंटर सवाल है और सुन लीजिए। नहीं सुप्रिया जी प्लीज, आज जाइए, गैस का एलपीजी सिलेंडर 2004 में 281 रुपए, जनवरी 2014 में 1241 रुपए, आज 247 रुपए। बताइए किसके जमाने में? सुधांशु जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने आज 5%, इनके कोई 5 साल बता के जाएं जब 5% से कम। चुनौती के साथ कहता हूं, कोई 5 साल बता के जाइए आपके शासनकाल में जब 5% से कम। अब मैं जरा 2-4 बातें सुधांशु जी से कह दूं। आप मेरे ट्रैप में फंस गए, पूछिए कैसे।
आप SBI LIC की बात करने लगे। SBI LIC की बात हमने कब करी थी? जब अडानी महाघोटाले की बात करी थी। अब तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी बोरों में भर भर के टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। आपका इस पर क्या वक्तव्य है? मुझे बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, तो ईडी, CBI, इनकम टैक्स सांप सूंघ गया सबको, कोई जा ही नहीं रहा है। अरे अगर टेम्पो नहीं पकड़ेंगे मोदी जी तो कहां तक टेम्पो पहुंच जाएंगे? चलिए इस पर जवाब संदर्भ ले में लेते बात हैं। करी गई थी। तो जब आप कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं तो हमने विवश कर दिया कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी को उसी भ्रष्टाचार पर बोलना पड़ा जिस भ्रष्टाचार की हम बात करते थे। वही अडानी अंबानी पर वो हमला। सुधांशु जी, वैसे सिर्फ एक बात बोलता हूं, असलियत ये है कि आप जो बोल सिलेंडर दीजिए, 400 का था उसको 1100 कर दिया, जो पेट्रोल 70 का था उसको शतक पार करा दिया, आटा दही पर GST लगा दिया। अरे प्रभु, पढ़ाई दवाई पर GST लगा दिया। ये हाल आपने महंगाई का कर दिया है। आज गाना बदल गया है। पहले गाना था सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आज दूसरा गाना चल रहा है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते ठीक है। हैं। असलियत ये अब है। सुधांशु जी, सुनिए, बस जवाब। 2 लाइन बोलता हूं भाई। सब अपने अपने मोबाइल खोल के चेक करिए। जनवरी 2014 में 1241 का सिलेंडर था। झूठ बोलते हैं कि 400 का था। 400 का सब्सिडी का सिलेंडर था। 400 और का सब्सिडी के सिलेंडर सिर्फ था। 6 सिलेंडर मिलते थे। 400 का सब्सिडी सिलेंडर था। अक्टूबर 2024 में खत्म हो गई। ये WTO के साथ एग्रीमेंट किया था। अब ऐसे तो हम कहें कि हम उज्ज्वला में मुफ्त का सिलेंडर देते हैं, अब मुफ्त से 1000 रुपए हो गया। इसलिए जो मार्केट रेट था उसकी बात करिए। अब सुनिए, अंबानी अडानी, बड़ी मजेदार बात सुनिए। राहुल गांधी तो खाली एक सांसद हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। उनका वीडियो याद है जब उनसे पूछ रहा है जर्नलिस्ट, आप इतना बोल रहे थे और इतना बोल रहे थे, तो अब जब आप लोग बोलना बंद कर दिए तो क्या कुछ मिल गया क्या? तो हंसते हुए कह रहे हैं, जब मिल जाता हमको तो हम भी बोलना बंद कर देते हैं। याद करिए जाके वो वीडियो में, हवा में नहीं बोल रहा हूं। और वो टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी सीनियर। मगर क्या बताएं, नेता प्रतिपक्ष की फोटोवा नहीं आती है मैनिफेस्टो पे। अध्यक्ष के साथ केवल किसकी फोटो आती है? राहुल गांधी जी की, जो ना अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना महासचिव हैं, ना दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष हैं, और पद छोड़ चुके हैं, अपदस्थ अध्यक्ष हैं।